ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बजाय अब हेरॉफ 2.0 ऑपरेशन भारत की जानिब से लॉन्च किया गया है। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर में उनको नुकसान पहुंचा था, इस मर्तबा उससे बड़े पैमाने पर तबाही और नुकसान उठाना पड़ा है भारत को, भारतीय कारिंदों को, भारतीय फितनों को। बलूचिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और सिर्फ एक दो मकामात पर नहीं बल्कि 12 से ज़ायद मकामात पर हमला करने की कोशिश की गई। सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, हमारी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनको न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब मिला बल्कि इसके साथ साथ उनको जड़ से उखाड़ दिया गया। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस किस मकामात पर हमले किए गए, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, किन किन इलाकों को क्लियर कर लिया गया है और कितने कारिंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। BLA के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया जो कि अफगान हैंडलर्स के साथ और रॉ के साथ मुलव्विस थे और ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, लेकिन बर वक्त उन कार्रवाइयों को नुकसान पहुँचाया गया, उन कार्रवाइयों को रोका गया, उन कार्रवाइयों के खिलाफ मज़ाहिमत की गई और पाकिस्तानी अफवाज ने एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान को लहू लहू होने से बचा लिया। इस वक्त की जो सिचुएशन है नाज़रीन, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं किन किन मकामात पर एक्चुअली हमला करने की कोशिश की गई थी। एक लंबी फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है, तकरीबन 12 से ज़ायद मकामात, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि उन तमाम तर मकामात पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें पसनी शामिल था, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पर हमला करने की कोशिश की गई, किलात शामिल था, DC ऑफिस और पुलिस लाइन्स पर हमला करने की कोशिश की गई। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। सुबह सहरी के बाद, सहरी के वक्त के बाद ये हमला किया जाता है और इसकी प्रॉपर प्लानिंग थी और एक साथ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर से कुछ हैंडलर्स इनके साथ मुलव्विस थे और दूसरी जानिब भारतीय एजेंसीज भी इनके साथ मुलव्विस पाई गई थी। एक साथ ही पाकिस्तान के एक अहम सूबे को, बलूचिस्तान को, इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की गई और उनके मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक साथ ही अटैक लॉन्च किया। गवादर की बात की जाए, मजदूर कॉलोनी के अंदर हमला किया गया, कोयटा सरियाब रोड पर हमला किया गया, नोश की FC हेडक्वार्टर पर हमला करने की कोशिश की गई, दलमंदीन में FC हेडक्वार्टर पर हमला करने की कोशिश की गई, मस्तोंग, बिलीशा और तुम पर भी हमला करने की कोशिश की गई। अगर हम देखें तो ओवरऑल ये 12 से ज़ायद मकामात थे, लेकिन इन तमाम तर मकामात पर जो है वो ऑपरेशन किया गया। हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ऐनी शाहिदीन का, शहरियों का ये कहना है कि पाक फौज ने बर वक्त आकर कार्रवाइयाँ की है और हमें बचा लिया है। इस वक्त जो सिचुएशन है नाज़रीन, मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन जारी है। कुछ मकामात को पाक फौज की जानिब से क्लियर भी कर दिया गया है और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। पिछले 48 घंटों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के फौज और FC की जानिब से और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन किए गए हैं, उनके अंदर अभी तादाद जो बताई जा रही है कि कितने कारिंदों को, फितनल खवारिज के, फितनल हिंदुस्तान के, BLA के जो कारिंदे थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया, तो तकरीबन 70 के करीब बताया जा रहा है और ये तादाद इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर सकती है। हमने आपको जो जो इस वक्त मकामात बताए, एक लंबी फहरिस्त है, उसके अंदर पंजगूर में ऑपरेशन इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और 21 दहशतगर्दों को वहाँ पर हलाक कर दिया गया। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि हेलीकॉप्टर्स पहुँच चुके हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो जो इंटीग्रेशन की थी हमारी ड्रोन, हमारी रॉकेट फोर्स, हमारी जो एविएशन है, इसके साथ साथ हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस है, हमारी जो बर्री अफवाज है, हमारी जो फौज है, वो भी आगे बढ़ती चली जा रही है। SSG कमांडोज ने इसमें जो है वो शिरकत की है, हमारे FC के जवानों ने इसमें शिरकत की है और हमारी अफवाज के जो जवान हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। इन ये तमाम तर जितने भी ग्रुप्स हैं, इन तमाम तर ने आपस में मिलकर इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स एक साथ जो है वो आगे बढ़े हैं और हर मकाम पर जहां पर कार्रवाई की जा रही थी उस कार्रवाई को इन्होंने रोका है। पसनी के इलाके में नाज़रीन वो भी ऑपरेशन कर दिया गया। तकरीबन 8 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक खौफ व हिरास की फिजा फैलाने की कोशिश की जा रही थी एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत, लेकिन उस तमाम तर मनसूबाबंदी को अब नाकाम बना दिया। वो अरबों जो इन्वेस्ट किए गए थे इन तमाम तर फितनों पर, हैंडलर्स पर भारत की जानिब से, वो अब उनके जो है डूब चुके हैं। फिर अमेरिका के जो वेपन्स का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा था, इसके साथ साथ सिविलियंस को जो टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही थी और पहले से ये जो सब प्लान किया गया था, अफगान हैंडलर्स के साथ रवाबित थे, अब वो तमाम तर नेटवर्क को भी एक्सपोज कर दिया गया, बल्कि उस नेटवर्क को भी ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया हमारी अफवाज की जानिब से। इसके बाद अगर बात की जाए सरियाब रोड, कोयटा की जो हमने बात की, अभी तक जो नाज़रीन इतलात मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर 6 कारिंदों को हलाक कर दिया गया। फितनल हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा सेटबैक वहाँ पर भी इनको मिला है। कोयटा के अंदर इस वक्त ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो अफवाज है मौके पर पहुँच चुकी है और अफवाज की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही है और मकामात चेक भी किए जा रहे
हैं। और इसके साथ साथ जब तक फितना अल खवारिज के, फितना अल हिंदुस्तान के, BLA के कोई एक कारिंदा भी जो है वो जिंदा बच गया, तब तक हमारी कार्रवाई जो है वो ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा सर्च ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। एनी शाहिदीन ये कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो इन तमाम तर फितनों को एलिमिनेट करने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, पहुँच चुकी है और कार्रवाइयाँ कर रही है। हमें बचाने के लिए वहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम के अंदर एक उम्मीद एक्चुअली इस वक्त जो है वो जाग चुकी है। फिर अगर बात की जाए बलीचा, तुर्बत और तुम, नाज़रीन यहाँ पर भी ऑपरेशन इस वक्त जारी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो भी हमें ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही है, 5 से 6 वहाँ पर भी कारिंदों को हलाक कर लिया गया, जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तो एक्चुअली ये इस वक्त वहाँ की जो है सूरत हाल है। पंजगुर में ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, बलीचा तुर्बत तुम में हो चुका है, पसनी में हो चुका है, सरियाब रोड कोयटा के ऊपर जो है वो भी ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। और इस वक्त मुख्तलिफ ऑपरेशन मजीद भी किए जा रहे हैं ताकि इन तमाम तर फितनों को एलिमिनेट किया जाए। नाज़रीन इसके साथ साथ ऑपरेशन ये जो किए जा रहे हैं, जो जितने भी फितने हैं उनके खिलाफ, इसके तनाजुर में अब वहाँ पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है और मुख्तलिफ ट्रेन जो वहाँ पर जो है ऑपरेशनल है उनको रोक दिया गया है। उन तमाम तर ट्रेन को अंदरूने मुल्क जाने से भी रोक दिया गया है और सूबे के अंदर ट्रैवल करने से भी रोक दिया गया। इस वक्त जो हमें सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में दिखाई दे रही है और पाक फौज ने तकरीबन जितने भी मकामात पर हमला करने की कोशिश की गई थी उन तमाम तर मकामात के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिए। कुछ जगहों पर, कुछ मकामात पर ऑपरेशन 100% हो चुके हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है बाज़ मकामात पर। और इसके साथ नाज़रीन ये जो हेरॉफ 2.0 भारत की जानिब से ये जो एक बड़ा एक अजीब सा नाम दिया गया है, इसका मकामी वहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है उसके अंदर अगर देखा जाए तो इसका मतलब काली आंधी है। तो काली आंधी ने आने की कोशिश की, घेरने की कोशिश की, लेकिन उसको ऐसा एक तेज़ सुनामी, एक ऐसे तेज़ तूफान का सामना करना पड़ा कि वो काली आंधी मिट गई, ख़त्म हो गई और हर जगह रोशनी रोशनी हो गई। तो इस वक्त नाज़रीन अभी अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर हमें डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है। डायरेक्टली बलूचिस्तान से हमें जो है वो हमारी डेवलपमेंट्स, हमारे जितने वहाँ पर नुमाइंदगान हैं हमें डेवलपमेंट्स जो है के बारे में बता रहे हैं, ऑपरेशंस के बारे में बता रहे हैं, हमें एक्सक्लूसिव खबरें इस वक्त जो है वो मौसूल हो रही है। और इस वक्त जो है हालात वो कंट्रोल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो है इस ऑपरेशन का तकरीबन सहरी के बाद, फजर के बाद इस ऑपरेशन का वो आगाज़ किया गया था भारत की जानिब से। और बड़ा भारत ने एक ख्वाब देखा था कि शायद बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से अलग कर लेंगे, लेकिन बलूचिस्तान हमारी शहरग है, इसको ये सिर्फ चंद 100 अफराद या फिर फितने हमारे मुल्क से, हमसे अलग नहीं कर सकते। और ये जितनी भी कोशिशें कर ले, जितनी मर्जी ये कार्रवाइयाँ करने की कोशिशें कर ले, जितना मर्जी प्रोपेगेंडास कर ले, जितना मर्जी इस तरीके की नाकाम इक़दामात करने की कोशिशें कर ले, हमारी अफवाज इस वतन का बच्चा बच्चा इस मुल्क पर अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से बलूचिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इस वक्त नाज़रीन जैसे जैसे हमें खबरें मौसूल होंगी हम अपने चैनल के थ्रू, अपने पेज के थ्रू आपको जो है वो बताते जाएंगे। तो नाज़रीन इस वक्त पाक फौज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ पर भी ये फितने सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है वो एलिमिनेट किया जा रहा है। अब सूरत हाल जो है वो ताज़ा तरीन ये है कि इन्होंने पीछे हटने का फैसला किया है, भाग चुके हैं और ये लाशें अपने कमांडरों की, अपने जो उनकी जो लीडरशिप थी जो उनको लीड कर रही थी, सड़कों पर ये जो है जहन्नुम वासिल किए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर ये पड़े हुए, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। और दीगर जो इनके साथ फितने आए थे वो भागने पर मजबूर हो चुके हैं, दुम दबाकर वो भाग चुके हैं। जब उनके कमांडर्स को, उनके अहम, ये जो उनको लीड करने वाले फितने थे, जो अफगान हैंडलर्स से राब्ते में थे, जो कि भारत की खुफिया एजेंसियों से राब्ते में थे, उन तमाम तर को सड़कों पर जो एलिमिनेट किया गया। उसके बाद इनकी लाशों के अंबार जो है वो वहाँ पर पड़े हुए हैं और जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी अफवाज की इसको बड़ी एक कामयाबी भी तस्वुर किया जा रहा है। और पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ अवाम के अंदर एतमाद भी काफ़ी हद तक बहाल हो चुके हैं। ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। अभी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत को मार पड़ी थी, ये हेरॉफ 2.0 में इससे ज़्यादा मार जो है वो भारत को पड़ चुकी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।